हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट के बारे में। अब कॉग्निजेंट जेंसी का अनाउंसमेंट तो हो ही चुका है, आप लोगों को पता होगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक ऑन कैंपस हायरिंग है। पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ काफ़ी सारे कॉलेजेस में आ रही है कॉग्निजेंट एक साथ, और यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ जून से आपकी हायरिंग से स्टार्ट हो रही है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि इसमें हम प्रिपेयर कैसे करें। तो एक ही वीडियो में कंबाइंड मैं आपको बता दूंगा कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी और वीडियो प्रिपरेशन रिलेटेड आ जाएंगी, बस इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा, बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विच ईच डिटेल्स राउंड्स क्या होंगे, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस इसको जरा डिस्कस करते हैं और इसके बारे में जरा बात करते हैं विच इज कॉग्निजेंट जेंसी 2024. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रोल. सो इफ यू नो दिस इज कॉग्निजेंट जेंसी रोल ऑफ पीएटी. ठीक है, दैट इज प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, जिसमें आपको जो सीटीसी प्रोवाइड कराया जाता है वो प्रोवाइड कराया जाता है 4 एलपीए. इन हैंड सैलरी आपकी यहाँ पर होती है 25K. इसमें से कुछ चीजें आपकी डिवाइड होती हैं, लाइक आपको यहाँ पर वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस भी प्रोवाइड कराया जाएगा. साथ साथ में यहाँ पर आपको एक चीज और बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके पीएफ डिडक्शंस होते हैं और यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के अलाउंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्रॉम कॉग्निजेंट. तो ये आपका पूरा प्रॉपर जॉब रोल होने वाला है. दिस जॉब रोल अंडर जेंसी, सो ये जाता है यहाँ पर डेवलपर प्रोफाइल में. देखो अगर आप बात करोगे कॉग्निजेंट की तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल देखने को मिलती है. लाइक जेंसी है ना, जेंसी नेक्स्ट है, जेंसी नेक्स्ट है, और आपकी इसकी जेंसी एलिवेट होती है. साथ में आपके सीआईएस जॉब रोल्स होते हैं, सबका काम अलग अलग डिफाइन होता है. और इफ वी टॉक अबाउट कॉग्निजेंट जेंसी देन द जॉब रोल इज अराउंड डेवलपर पोजीशन. ठीक है, तो डेवलपर की जो पोजीशन है वो यहां पर आपको देखने को मिलती है और इसमें आप प्रॉपर डेवलपर वाले जॉब रोल में इसमें जा रहे होते हो. ठीक है, नाउ टॉकिंग आगे इसके. सो फर्स्ट टॉक अबाउट द प्रोसेस. सो द रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अभी आपके 28 मई तक ओपन है. कम्युनिकेशन असेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे 31 मई, एंड साथ साथ में यहाँ पर आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून. अलग अलग कॉलेज में यहाँ पर अलग अलग टाइमलाइंस आई है. किसी किसी कॉलेज में 31 मई से स्टार्ट हो रहे हैं एंड द फर्स्ट वीक ऑफ जून तक यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन असेसमेंट्स चलने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन दिस के आप किस कॉलेज में हो. देन टॉकिंग अबाउट आगे, देन after completing the communication assessment, the next online assessment is aptitude and technical. Now talking about the aptitude and technical assessment, this is a combined assessment. तो ये यहाँ पर जानना काफी ज्यादा जरूरी है that this assessment is a combined assessment and ये आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून से ही स्टार्ट हो रही है. इसकी प्रोसेस भी डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज में अलग अलग टाइमलाइंस यहाँ पर आ रही हैं. बट टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर ये जो एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट है यहाँ पर इसका एक कंबाइंड स्कोर बनेगा, बिकॉज इसके कंबाइंड स्कोर के आधार पर ही यहाँ पर आपको इनवाइट किया जाएगा फॉर फ्यूचर इंटरव्यूज. तो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फोकस ऑन इस कम्युनिकेशन असेसमेंट, जिसको आपको क्लियर करना है, जो कि बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा. मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है. आप ये मान के चलना, इसको अभी मैं बताता हूं. ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट, दिस इज वन ऑफ द, मतलब आप बोल सकते हो वन ऑफ द सिलेक्टिव राउंड, बिकॉज अगर आप इसको क्रैक कर पाते हो देन यू विल बी रीडायरेक्ट टू द इंटरव्यू डायरेक्टली, एंड इंटरव्यू क्रैक करने के काफी ज्यादा चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे. सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप एटलीस्ट इन कम्युनिकेशन असेसमेंट एंड एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट को क्रैक कर पाओ, जिससे एटलीस्ट आप इंटरव्यू तक पहुंच पाओ, बिकॉज इंटरव्यूज आर नॉट डिफिकल्ट. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर राउंड्स की. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कम्युनिकेशन असेसमेंट, देन उसके बाद टेक्निकल एंड एप्टीट्यूड राउंड, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यूज, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एलओआई. दिस इज द होल प्रोसेस जो कि आपकी एक हायरार्की में चलती है यहाँ पर अप टू डाउन फॉर्मेट में. ठीक है, सो एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा, इसको क्लियर करोगे. इसको क्लियर करने के बाद यहाँ पर टेक्निकल एंड एप्टीट्यूड होगा. इसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होगा, इसको क्लियर करोगे, देन दिस इज योर फाइनल सिलेक्शन, और उसके बाद यहाँ पर आपको एलओआई प्रोवाइड कराया जाता है. दीज आर द ऑल राउंड्स. ठीक है, एंड ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी यहाँ पर 15 जून तक चल सकती है. 15 जून तक आपका लगभग सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या कुछ कैसे मिलने वाला है. नाउ इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट की. सो कम्युनिकेशन असेसमेंट कंप्राइज ऑफ रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये तीन चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसका असेसमेंट कॉग्निजेंट का हमेशा कॉमन होता है, विच इज इजी टू क्रैक, नॉट वेरी डिफिकल्ट, इजी टू क्रैक. ज्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं जाते, जैसे किसी किसी कंपनी का कम्युनिकेशन असेसमेंट काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट इनका वो वाला सीन नहीं है. इनका जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है वो इजी होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर आपको टोटल 55 मिनट्स का टाइम मिलता है टू क्रैक दिस असेसमेंट. ठीक है, 55 मिनट्स का आपका ये टोटल असेसमेंट होगा. सुपर सेट के थ्रू यहाँ पर आपको लिंक आती है. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस हाउ टू प्रिपेयर, तो देखो आपको एक सबसे अच्छा पॉइंट बताता हूँ. ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड अ वीडियो ऑन दिस, सो लेट मी शो यू. सो यू कैन सी दिस, जो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट है उसकी ऑलरेडी हमने वीडियो डाल रखी है. आपको देखो ऐसा मेल आता है,
कॉग्निजेंट इनवाइट्स यू टू टेक कैंपस हायरिंग कम्युनिकेशन असेसमेंट। जैसा आप देख सकते हो सेम यही असेसमेंट का मेल आपको रिसीव होगा। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पैटर्न में आपको टोटल 72 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विच कंप्राइज ऑफ 55 मिनट्स, टोटल 4 सेक्शन, रीडिंग, फिल ग्रामर, लिसन एंड आंसर एंड टॉपिक एंड स्पीक। अब इन जो आपका 72 क्वेश्चन है और 55 मिनट्स है, इन 4 सेक्शन में क्या मतलब है? देखो जो पहला सेक्शन है वो रीडिंग, रीडिंग वाले सेक्शन में कुछ नहीं होता। रीडिंग वाले सेक्शन में आप सिंपल मान के चलो कि अगर आपका रीडिंग का सेक्शन है तो आपके सामने कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं, उन सेंटेंस को आपको केवल रीड करना है, एक बार आपको रीड मारना है जो भी आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है फिल ग्रामर, इसमें आपको कुछ ग्रामर वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपकी इंग्लिश की ग्रामर बढ़िया होनी चाहिए। ग्रामेटिकल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उन ग्रामेटिकल क्वेश्चंस के बेस पर आप इनका आंसर दे सकते हो। देन द नेक्स्ट सेक्शन इज लिसन एंड आंसर। इसमें आपको एक वॉइस सुनाई देगी और उस एआई वॉइस के सुनकर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस आपको उनका आंसर देना पड़ता है। देन द नेक्स्ट सेक्शन इज टॉपिक एंड स्पीक। तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो फर्स्ट आपको ये वाला रिसोर्स की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें डिटेल्ड में समझाया हुआ है कि कॉग्निजेंट का ये वाला पैटर्न क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चंस भी इसमें दिखाए हुए हैं, लाइक फिल ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं कॉग्निजेंट में, वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा रिसोर्सेज में। सो आप इसको चेक कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन। तो पहले आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट क्लियर हो गया और एक नई वीडियो जरूर हम इस पर तैयार करके ले आएंगे। और देन टॉकिंग अबाउट द एप्टीट्यूड असेसमेंट, एप्टीट्यूड असेसमेंट में यहाँ पर आपको क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग आपको मिलता है, क्वांट देखने को, लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलता है, डीआई एंड सिंबॉलिक रीजनिंग देखने को मिलता है। सो टॉकिंग अबाउट द क्वांट, क्वांट में तो आपको पता ही है आपका मैथमेटिक्स होता है जिसमें आपके जो नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। देखो अगर टॉकिंग अबाउट इसमें तो यहाँ पर जो कॉग्निजेंट के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उनका लेवल देखने को मिलता है इजी, बट यहाँ पर जो टाइम है, टाइम कांस्टेंट आपका हो सकता है लगभग 1 मिनट आपको दिया जाता है पर क्वेश्चन टू सॉल्व। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर क्वांट को मैं यहां से आपको ये कहूंगा कि क्वांट में डिफिकल्ट जो आपका, देखो दो क्वांट होते हैं, एक होता है आपका बेसिक, ठीक है, बेसिक होता है, और एक होता है एडवांस, ठीक है। मैं आपको कहूंगा कि आप एडवांस वाले सेक्शन में मत जाना जो क्वांट का होता है, जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं पहले आप उनको कवर कर लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं प्रिपरेशन करने के लिए। बेसिक क्वांट में जो चीजें आती हैं उनको कवर करके जाना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कवर करके जाना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे प्रिपेयर करना है। टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, रीजनिंग में आपको डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग और साथ साथ में यहाँ पर आपको सिंबॉलिक रीजनिंग भी देखने को मिलती है। तो टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर ज्यादा लोग किस में फंसते हैं? लोग फंसते हैं सिंबॉलिक रीजनिंग में। जैसे अगर आपने देखा होगा तो आपने काफी इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे कि एक ट्राइंगल बनाए प्लस एक सर्कल बनाए, तो उसके इक्वल टू में कुछ बता दिया कि एक स्टार है। सो उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा हो गया, अगर ये प्लस ये है तो बाकी की एक इक्वेशन दी होगी, वो क्या होगी? समझ रहे हो? सो वो सब चीजें यहाँ पर जो सिंबॉलिक रीजनिंग होती है उसमें पूछी जाती है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपसे डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में डेफिनेटली लॉजिकल के क्वेश्चंस होते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ कैसे प्रिपेयर कर सकते हो तो इसकी भी लिंक आपको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्यूटोरियल, जहाँ पर आपको टोटल 1 आवर्स की वीडियो मिलेगी अराउंड हर टॉपिक के ऊपर। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट, आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत सारे व्यूज हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करो। केवल 1 घंटे की वीडियो है और 1 घंटे में यहाँ पर सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। सो अगर आप देखोगे तो जैसे कि सपोज आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, तो मात्र 1 घंटे की वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जिसमें सारी चीजें यहाँ पर बेसिक से कवर करी गई हैं, सिखाई गई हैं और कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न भी सिखाए गए हैं। सो दिस इज द बेस्ट रिसोर्स। टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, 17 वीडियोस है, इसमें भी आपको 1 घंटे की वीडियो में यहाँ पर सब कुछ कवर कराया है। सो आप लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट के लिए ये आप फॉलो कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, डायरेक्टली गो फॉर इंडिया बिक्स। सो आपको सर्च करना है यहाँ पर इंडिया बिक्स। इंडिया बेक्स जब आप सर्च करोगे सो यू विल डायरेक्टली रिडायरेक्ट टू दिस वेबसाइट एंड यहाँ पर यू कैन सी द जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, और आप जो भी प्रैक्टिस करना चाहो, सपोज अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। या फिर आपको अरिथमेटिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने आप वो कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने आपको मैथ्स बताया था, सपोज आपको यहाँ पर परसेंटेज पे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यू कैन क्लिक ऑन परसेंटेज, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे परसेंटेज के ऊपर जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इंडिया बिक्स की भी वेबसाइट है जिसका आप यूज कर सकते हो फॉर प्रिपरेशन। अब आगे बढ़ते हैं और इसके आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, आगे बढ़ते हैं इससे। आई होप अभी तक चीजें आपको क्लियर होंगी और ज्यादा आपको कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं लग रहा होगा, बिकॉज ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट ऐसा है नहीं, है ना। देन अब बात करते हैं क्लस्टर्स की, जो कि एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, व्हाट आर द क्लस्टर्स। सो यहाँ पर 2 क्लस्टर्स आप चूज कर सकते हो। दिस इज बेसिकली द टीम्स इन विच टीम यू वांट टू गो। फर्स्ट वन इज द टीम रिलेटेड टू द जावा, सेकंड टीम इज रिलेटेड टू पाइथन।
ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज यहाँ पर कॉमन रखी गई है, दैट इज एनएसआई एसक्यूएल, ठीक है, एएनएसआई एसक्यूएल। सो टॉकिंग अबाउट दिस, ये आपका जो क्लस्टर 1 है उसमें HTML CSS जावा एएनएसआई एसक्यूएल जावास्क्रिप्ट पाइथन क्लाउड एएनएसआई एसक्यूएल HTML CSS, इन दोनों क्लस्टर में आपको कोई एक क्लस्टर चूज करना है यहाँ पर, ठीक है। अब इससे होगा क्या, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सो देखो, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या चीज पसंद है आप उसको चूज कर सकते हो। इसका इफेक्ट यहाँ पर दो चीजों पे पड़ेगा, एक तो आपके असेसमेंट में, आपको यहाँ पर फ्रीडम दिया गया है, आप अपना असेसमेंट चूज कर सकते हो, आप फर्स्ट असेसमेंट में जा सकते हो, सेकंड असेसमेंट में जा सकते हो। दूसरा फर्क पड़ेगा टीम पर, अगर आप जावा वाला असेसमेंट चूज करते हो देन यू विल गो इन द डेवलपमेंट टीम रिलेटेड टू द जावा। इफ यू चूज सेकंड क्लस्टर देन यू विल गो क्लाउड डेवऑप्स टीम, ठीक है। जनरली ये दो टीम होती हैं कॉग्निजेंट में, सो ये टीम पे भी इफेक्ट डालेगी जावा या इस पे जिस पे भी आप जाओगे। तो इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको यहाँ पर क्लस्टर चूज करना है, क्लस्टर 1 क्लस्टर 2। क्लस्टर 1 में आप देख सकते हो मैंने सामने लिखा हुआ ये स्किल्स हैं, क्लस्टर 2 में जो भी आपको अच्छे से आता हो, अगर आपको पाइथन अच्छे से आती है क्लस्टर 2 चूज कर सकते हो, जावा आती है जावा स्क्रिप्ट आती है क्लस्टर 1 चूज कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट क्लस्टर्स, सो देखो यहाँ पर जो क्लस्टर्स हैं उनके एग्जाम्स कैसे होंगे। सो देखो, पहला जो क्लस्टर है उसमें जावा प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विच कंप्राइज ऑफ द एमसीक्यू पार्ट प्लस कोडिंग पार्ट, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, अगर बात करें तो इस क्लस्टर में इतनी कोई अभी क्लैरिटी नहीं है, बट द एक्सपेक्टेड थिंकिंग्स कि आपको जावा में ऊप्स प्रिपेयर करके जाना है, कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं, सो यू नीड टू प्रिपेयर वेल फॉर द कोडिंग क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एज वेल। साथ साथ में एमसीक्यू तो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज ये भी हो सकता है, बिकॉज अगर आप नीचे के दो सेक्शंस देखोगे दीज आर क्लियरली एमसीक्यूज, डेटाबेस एंड वेबसाइट फंडामेंटल्स। एंड टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेक्शन, इसमें अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है कि इसमें कोडिंग क्वेश्चंस होंगे या टेक्निकल एमसीक्यूज होंगे या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करो, कोडिंग क्वेश्चंस और एमसीक्यू दोनों हो सकते हैं इसमें। सो अराउंड ये सेक्शन ऐसा बताया जा रहा है कि ये 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या पूछा जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी प्रिपरेशन रखो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रिपेयर एमसीक्यूज प्लस कोडिंग। इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो आएगी पूरा इस क्लस्टर को कैसे क्लियर करना है। डेटाबेस में आपसे डेटाबेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा डेटाबेस कवर करना पड़ेगा। साथ साथ में डेटाबेस के मतलब जो आपका डीबीएमएस के फंडामेंटल्स होते हैं वो सब इसमें कवर किए जाएंगे, प्लस आपकी जो एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं ऑन ANSI SQLs वो सब आपको कवर करनी पड़ेगी। तो द SQL डेटाबेस पार्ट सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। इन द वेबसाइट फंडामेंटल्स यू नीड टू कवर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द UI पार्ट, HTML है ना, CSS, ग्रिड बॉक्स और जितनी भी फ्लैग्स, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, यू नीड टू कवर ऑल दिस, ओके। एंड यहाँ पर आपको कुछ ऐसा सेक्शन देखने को मिलता है क्लस्टर 1 में। क्लस्टर 2 में आपको जावा की जगह पाइथन देखने को मिलेगी, डेटाबेस दोनों में कॉमन रहेगा, वेबसाइट फंडामेंटल्स की इसमें मिलेंगे क्लाउड के एमसीक्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्क आएगा, इसमें भी वही पाइथन के ऊप्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, और डेटाबेस यहाँ पर कॉमन रहेगा, क्लाउड के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। यू कैन यूज सैन फाउंड्री वेबसाइट फॉर दिस, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट आपको एमसीक्यूज वगैरह कैसे प्रिपेयर करने हैं, एक बार आपको आइडिया देता हूँ। सो आप किसी में भी यूज कर सकते हो, सपोज इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर डेटाबेस एमसीक्यूज, सो जस्ट सर्च इंटरव्यू, लेट मी सर्च इंटरव्यू बिट, एंड उसके बाद यू कैन सर्च जावा एमसीक्यू, ठीक है। सो इफ यू सर्च लाइक दिस इंटरव्यू बिट जावा एमसीक्यू, you will find all the questions related to the java और उसके आपको MCQs मिल जाएंगे। also you can see the output questions, different things you can find here। and suppose if you want to go for the databases, you can also search for databases and databases interview questions, or you can search like that, then you will find the MCQ questions, top interview questions, so you can go through the databases as well for preparation, okay। so what I suggest is कि जो भी टेक्निकल चीज आपको प्रिपेयर करनी है then go for interview bit, ठीक है। interview bit is the best website to prepare all these things, so interview bit को आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो। so I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।